गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो पॉलिटी में मैंने अभी तक आपको आर्टिकल नंबर 88 तक समझा दिया था, सिखा दिया था, याद करा दिया था और आपने उसके नोट्स बना लिए थे, रिवीजन कर लिए थे। तो आर्टिकल नंबर 88 तक कंप्लीट था। उसके आगे को हम 89 आज हम पूरी तरीके से समझेंगे और उसको सीखेंगे। तो और अभी तक हमने पॉलिटी में क्या क्या चीजें समझ रखी है उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी तक फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कितने भाग होते हैं? तो 22 भाग होते हैं टोटल। किसमें? तो संविधान में 22 भाग होते हैं। और कितने अनुच्छेद देते हैं? तो 395 आर्टिकल होते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। तो उसमें मैंने भाग एक में मैंने आपको क्या पढ़ाया? संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें से जितने भी आर्टिकल थे हमने पढ़े थे। भाग 2 में हमने देखा सिटीजनशिप, नागरिकता। और भाग 3 में हमने पढ़ा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसमें जितने भी आर्टिकल थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। और भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरी तरीके से समझ लिए थे, सीख लिए थे। और हम भाग 5 पढ़ रहे थे, जो कि क्या था? द यूनियन संघ, जो कि कहां से कहां आर्टिकल तक है? तो 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक चर्चा किया गया है भाग नंबर 5 में, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। तो आइए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल नंबर 89 को समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 89 क्या कहता है। तो पहले नंबर तो इसमें क्या चर्चा किया गया जानते हैं। तो आर्टिकल नंबर 89, आर्टिकल नंबर 89 में सभापति तथा उपसभापति का चर्चा किया गया है। किसकी सभापति, उपसभापति? तो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का चर्चा किया गया है। तो आइए इसका पहला पॉइंट को हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है, पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसका आंसर है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और एक सवाल यहां पर ये बनता है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि उपराष्ट्रपति जो कि सभापति होता है, वे राज्यसभा का सर्वोच्च पदेन कहलाता है। वो राज्यसभा का पदेन होता है, वो राज्यसभा का सर्वोपरि होता है। ये कहता है दूसरा पॉइंट आर्टिकल नंबर 89 का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये था दूसरा पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंसेप्ट समझते हैं कि तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है। तीसरा कंसेप्ट कहता है कि क्या सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। क्या सभापति राज्यसभा में अपना मत दे सकते हैं? क्या अपना वोट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब नहीं भी है और हाँ भी है, क्योंकि ये वोट नहीं करते हैं। सभापति राज्यसभा में वोट नहीं करते हैं। केवल एक स्थिति में ही ये वोट कर सकते हैं। कब वोट कर सकते हैं इसको जानते हैं? जब पक्ष का वोट और विपक्ष का वोट बराबर हो जाता है, तब इस कंडीशन में राज्यसभा का सभापति वोट कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं?
निर्णायक मत कहते हैं। तो क्या आपको निर्णायक मत समझ में आ गया कि निर्णायक मत किसको बोलते हैं? बिल्कुल आ गया होगा आपको समझ कि जब पक्ष में और विपक्ष में मत बराबर हो तब सभापति अपने मत का प्रयोग करते हैं। उस मत को क्या बोलते हैं? निर्णायक मत कहते हैं। ये था अपना तीसरा नंबर का कंसेप्ट जो कि आपको समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को जानते हैं, समझते हैं। तो चौथा कंसेप्ट कहता है कि जब उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है वे अनुपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में उनके जगह उनका पद को कौन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है उपसभापति। कौन आते हैं उपसभापति के जगह? तो उपसभापति आते हैं। तो जब उपसभापति आते हैं तो क्या वे उपराष्ट्रपति का कार्य करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जब उपसभापति अपना कार्य करते हैं तो वे सिर्फ उपसभापति का कार्य कर सकते हैं, वे उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। तो आइए लास्ट कंसेप्ट समझते हैं। लास्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि क्या राज्यसभा का जो उपसभापति होता है क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही बात है। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वे राज्यसभा का सदस्य होता है। वे राज्यसभा के कुछ सदस्य जो होते हैं उन्हीं में से किसी एक को उपसभापति चुन लिया जाता है जो कि उपसभापति का काम करता है। कब करता है? जब सभापति अनुपस्थित होते हैं तब करता है। और क्या जो सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्या सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति बिल्कुल भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल नंबर 89 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की आर्टिकल को समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। उम्मीद है आप इसको जो मैं यहाँ पर नोट्स बनाया हूं उसको आपको कॉपी में नोट्स जरूर बनाना है। जब आप में भी टाइम मिलेगा आपको लास्ट में तो आपको पॉज करके उसको जरूर नोट्स बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।